हेलो दोस्तों, IACT ई लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज। हेलो दोस्तों, IACT ई लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेमोरी और स्टोरेज के बारे में। हमारा मेमोरी होता कैसा है, कितने टाइप्स होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं, तो आज इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी हमारा वो एक फिजिकल डिवाइस है जिसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, चाहे वो परमानेंटली हो या फिर टेम्प्रोरी हो। जैसे कि देखें डेफिनेशन, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्प्रोरली एंड परमानेंटली स्टोर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है या सॉफ्टवेयर्स है जो भी है, हमारा परमानेंट भी स्टोर होता है और टेम्प्रोरी भी होते हैं। तो हमारे बहुत सारे टाइप की मेमोरी भी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैपेसिटी के बारे में कि मेमोरी कैपेसिटी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट है और यही 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बना। तो ये हमारा किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे हम देखें, मार्केट से हम कोई सामान खरीदते हैं तो केजी में खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं। जैसे कि हमने केजी में खरीदा या ग्राम में खरीदा, तो हमारा क्या होता है, केजी और ग्राम कैसे बना हमें सबको पता होता है कि यही 1000 ग्राम मिलकर 1 केजी बना और यही 1 केजी 100 केजी मिलकर 1 क्विंटल बना। इसी तरह से जो हमारा बिट्स और बाइट्स हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट कैसे बना, जैसे कि हम बताएं 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बन रहा है, 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बन रहा है, यही 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बन रहा है। तो इस तरह से हमारा गीगाबाइट मेगाबाइट होता है। यही हमारा है 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बन रहा है और वही हमारा गीगाबाइट जो है 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनता है, यानी टीबी होते हैं। हम आगे देखते हैं जो हमारा मेमोरी होता क्या है। जैसे कि देखिए, हम इसमें हमारे कुछ प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है। इसमें हमारे हैं 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में हमारे होते हैं रीड ओनली मेमोरी और होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो भी है हमारे जो बाद में लगते हैं वो हमारा एक्सटर्नल होता है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब जिसमें पहले काम हो रहा है प्राइमरी है, जिसमें बाद में काम हो रहा है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी प्राइमरी की पहली मेमोरी है। अब हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। रीड ओनली हमारा वो मेमोरी होता है जो कि एक मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ट रहता है और वो हमारा जिसको हम बायोस भी बोलते हैं, बायोस चिप बोलते हैं। उसके अंदर हमारी सारी इंस्ट्रक्शन जो होती है स्टार्टिंग करने, कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए सारी उसमें सेटिंग्स सेव रहती हैं। जो कि जैसे कि हम बात करें कि हमारे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है और एक में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें किससे बूट करना है तो वो इंस्ट्रक्शन हमें पूछता है। जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम CD से बूट करना है, पेन ड्राइव से बूट करना है, हार्ड डिस्क से बूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन हमसे पूछते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर तो हमारा F1 प्रेस करने के लिए बोलता है स्टार्टिंग को, कंटिन्यू टू F1 प्रेस, कंटिन्यू टू F1। अदरवाइज जैसे कि हम बात करें मोबाइल फ़ोन की या टीवी की, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो उस कंपनी का नाम आ जाता है, मोबाइल ऑन करते हैं तो उसमें कंपनी का नाम लिख के आता है। तो वो हमारा जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं वो रोम के ऊपर पहले से ही सेव रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, वो उससे हम रीड कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बिल्ट ऑन मदरबोर्ड, ये जो होते हैं रोम होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ट रहता है। जब वो मैन्युफैक्चर होता है उस समय ही उसको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग करते समय इस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद से आता है नॉन वोलेटाइल। ये क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल, इट मीन्स कि इसमें जो भी सेटिंग्स है वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो हमेशा अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था बिल्ट ऑन मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड के ऊपर पहले से लगा होता है। जब ये मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर होता है उस समय ही सेटिंग्स को सेव किया जाता है उसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, और ये हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। इस तरह की वो चिप होती है रीड ओनली मेमोरी की। अब हमारा होता है टाइप्स ऑफ रोम, जिसमें देखेंगे PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हमारा टाइप्स ऑफ रोम, इसमें से 3 टाइप की रोम होती है, जिसमें पहला होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारे मेमोरी होती है, जैसे कि मैंने बोला कि रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद से एक मेमोरी आया जिसके अंदर हम राइट कर सकते हैं। तो हमें जो खाली मेमोरी मिलता था उसके ऊपर हम राइट कर सकते थे, एक बार राइट होता था, उसके बाद से वो नॉन वॉलेटाइल होता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। फिर इसके बाद से आया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो होता है इरेज कर सकते हैं, हम दोबारा से प्रोग्राम कर सकते थे।
उसके लिए हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत होती थी। उसके बाद से हमारा आया तीसरा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके जो राइट करने की मेथड होती थी रीड, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज से उसमें हम दोबारा से प्रोग्राम कर सकते थे। और इस पूरे प्रोसेस को हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं, जिसको राइट और करते हैं, जैसे प्रोग्राम को दोबारा से हम राइट करते हैं उसको बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। अब हमारा आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी हमारा दूसरा मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी की। अब इसमें हम देखें जैसे कि है रैम क्या होता है कि हमारा जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा जो इंस्टॉल होता है वो हमारे परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, बट जब स्टार्ट होता है वो हमारा रैम के ऊपर स्टार्ट होता है। इस जैसे हम जो भी हम फाइल ओपन करते हैं या कुछ हम वीडियो देख रहे हैं या फोटो पिक्चर्स देख रहे हैं, वो परमानेंटली आपका सेव भले किसी ड्राइव में, पेन ड्राइव में हो या फिर हार्ड डिस्क में हो या सीडी में हो, जो भी कहीं भी वो सेव रहे, बट जो हम ओपन करते हैं अपीयर होता है हमारे स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रैम। वो रैम पे ही हमारा अपीयर होता है और दिखता है। और वो जो कम्युनिकेट करता है रैम, वो हमारा सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा मेमोरी यूनिट जो होता है कि वो कम्युनिकेट करता है कंट्रोल यूनिट से और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जो रैम है वो हमारा कम्युनिकेट करता है सीपीयू से और हमारा रिजल्ट सामने आ जाता है, जिसको इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी मतलब कि इसलिए होता है कि इसमें पहले काम होता है। टेम्पररी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर हमारा कोई भी फाइल सेव नहीं होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक आपका फाइल सामने होती है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है वो फाइल आपकी अपनी जगह पे चली जाती है। चाहे वो आपका सेव है तो आपका सेव हो जाएगा, और सेव नहीं है तो फाइल इरेज रह जाता है। जैसे कि इसमें देखें कि हमारा होता है वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि वोलेटाइल का मतलब होता है कि वापस स्टेबल अपनी जगह पे हो जाता है। अगर या फिर हमारा कोई फाइल रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं उसमें, तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन हो गया। अगर फाइल आपका सेव है तब तो सेव हो जाएगा, नहीं सेव है, पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर का, तब वो आपका फाइल है इरेज हो जाएगा और मेमोरी अपनी जगह पर स्टेबल हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। अब ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। जैसे कि हम बात करें दिस मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा इन लार्ज वॉल्यूम। इसके अंदर जो हमारे डेटा होते हैं वो बहुत सारे डेटा हम इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम में। और दूसरा हमारा होता है इसके अंदर जैसे कि देखें इट स्टोर डेटा परमानेंटली। इसके अंदर जो डेटा होता है हमारा परमानेंटली स्टोर होता है। ये जैसे भी पावर ऑफ हो जाए या फिर कंप्यूटर के जो भी हम शट डाउन भी कर दें तो हमारा डेटा हमारा परमानेंटली इसमें सेव रहता है, डिलीट नहीं होता जब तक उसके अंदर हम फोर्सफुली हम डिलीट ना कर दें। अब हम अगर बात करते हैं कि प्रोग्राम्स आर स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी बट लोडेड इन प्राइमरी मेमोरी। जो भी हमारा प्रोग्राम्स होता है वो हम स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। बट जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर या फिर कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं वो हमारा रैम से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें सेकेंडरी मेमोरी बट लोडेड इन प्राइमरी मेमोरी, ये हमारा जो होता है प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है जब कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी जो भी डेटा हमारा स्टोर है वो परमानेंटली एज इट इज़ है जब तक उसको हम रिमूव ना कर दें। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोर डिवाइस आर फॉलोइंग। जैसे कि हम देखें यहाँ पे ये जो हमारा डिवाइसेस हैं जिसमें फ्लोपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी डिस्क है, ये सारा जो डिस्क है हमारा परमानेंटली स्टोर होता है, उसे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पहला है मेमोरी हार्ड डिस्क है। अब जिसमें हार्ड डिस्क क्या होता है कि हर कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगा होता है और ये इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क होती है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास जो सीडी थे, फ्लॉपी डिस्क है या पेन ड्राइव है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है बट इसकी ज़्यादा होती है कैपेसिटी। जैसे कि बात करें 80 GB से लेकर के 1 TB तक की हार्ड डिस्क है। अब तो इससे ज़्यादा भी हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, हम उससे भी ज़्यादा की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 80 GB हमारा डेटा की कैपेसिटी है कि हम 80 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट है, हम इसमें परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम देखें पिक्चर को। ये पिक्चर है हमारा कंप्लीट हार्ड डिस्क का, जो हमारा हार्ड डिस्क कैसे वर्क करता है इसमें देखें। जैसे कि ये देखें जो हमारा हेड होता है, इसको हेड बोलते हैं। हेड कर रहता है, मूव होते रहता है हमेशा। जो भी डेटा इसकी होती हैं पूरे ट्रैक और सेक्टर वाइज में बटे होते हैं और इस डेटा को रीड करता है या हम कोई भी चीज़ें सेव कर रहे हैं तो राइट करता है। और इसके अंदर एक मोटर लगा होता है जो कि आपके प्लेट्स को, जो हार्ड डिस्क की प्लेट्स होती है, हार्ड प्लेट होती है, इस पर उस डेटा को मूव कराता है, उस डिस्क को मूव कराता है ये। और हेड का काम होता है उस डेटा को रीड करना और राइट करना। हम आगे देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हार्ड डिस्क के लिए हेल्प करते हैं वर्क करने के लिए। आगे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्यूरेटर लगा हुआ है, कनेक्शन के लिए है, लॉजिकल बोर्ड है, इसके बाद से प्लेट्स हैं,
रीड एंड राइट हेड है, स्प्लेंडर है। जैसे कि यहाँ बता रहा हूँ कि मैं इसको बता रहा था अभी आपको, स्प्लेंडर है, ये मोटर लगे रहते हैं जो हार्ड डिस्क की जो भी ये प्लेट्स होती हैं इस प्लेट को मूव करने के लिए। और रीड एंड राइट हेड होता है जो कि आपको राइट करता है, रीड करता है आपकी इन्फॉर्मेशंस को। और ये होते हैं प्लेट्स, जितनी हार्ड डिस्क की आपकी जितनी कैपेसिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी की है, हर प्लेट की एक अपनी कैपेसिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी की एक प्लेट्स है। इसको हम प्लेटेड डिस्क बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखें लॉजिक बोर्ड है, इसके जो कंप्यूटर को इसके हार्ड डिस्क को रन करने के लिए इसमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमारे लॉजिक बोर्ड की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से जो हमारा कनेक्शन होता है इसमें पावर की कनेक्शन, इसके अंदर हम डाटा का कनेक्शन करते हैं, आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं इसको। अब हमारा आता है दूसरा है CD-ROM। CD-ROM इज ए डिवाइस दैट रीड इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इन कैप्चर डिस्क। CD-ROM होता है, CD जो होता है CD डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसके अंदर हम एक हमारा अभी का बात करें जैसे मूवी वगैरह पहले देखते थे हमें CD लेते थे, CD के अंदर मूवी होती थी, 2 डिस्क होती थी, एक पार्ट होता था, 2 पार्ट होता था, तो उसकी कैपेसिटी होती थी 600 MB की एक CD होती है जिसमें अंदर हमारा जो मूवी का एक पार्ट होता है, दूसरी पार्ट में हमारा दूसरे में होता है, तो वो कैपेसिटी के हिसाब से होता है। जैसे कि हम बात करें फ्लॉपी का जो स्पेस होता था 1.4 MB होता था एक फ्लॉपी का डिस्क। इसके हिसाब से हम देखें तो 40 फ्लॉपी के बराबर हमारा एक CD होता है। CD स्पेस इज इक्वल टू यहाँ पे देखें 600 to 700 MB का एक हमारा CD होता है। और DVD का ही स्पेस 400 GB से लेकर के 8 GB तक की CD की स्पेस होती है DVD की। जैसे कि ये देख रहे हैं हमारा ये DVD डिस्क है और ये हमारा DVD रीडर और राइटर दोनों हैं। और पहले क्या होता है कि हमारे पास CD के लिए अलग से रीडर आता था और राइटर अलग से आता था। अब क्या है कि अब हमारे पास रीडर राइटर दोनों साथ में आते हैं जिसके अंदर हम DVD राइट करते हैं। CD अब हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि CD का जनरेशन खत्म हो गया। हमारे पास DVD का जनरेशन, DVD के अंदर इन्फॉर्मेशन हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये हमारा राइटर और रीडर दोनों है, इससे दोनों काम होते हैं। आज हमने कंप्लीट किया है मेमोरी एंड स्टोरेज। अगली वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू कनेक्ट कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एंड पेन ड्राइव।